था उसका। जब इन सारी चीज़ों में फंस के ना इंसान फंस गया उन दवाइयों के चक्कर में, उन गंदी चीज़ों के चक्कर में, तो फिर हमारी बॉडी क्या हो जाती है, खुद काम करना बंद कर देती है और उन चीज़ों पर क्या हो जाती है, डिपेंडेंट। याद रहा किस तरह से एक इंसान नशा करना शुरू कर देता है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया आपको, जैसे जिसको स्ट्रेस है, कोई और ऐसी चीज़ एंग्जाइटी है, उसको मजबूरन लेना पड़ता है। क्या होता है, टेंशन से भागने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी खुशी में, जैसे मैंने कहा, दोस्त ने कहा चल यार आज करते हैं मिक्सचर्स वगैरह, आप खाइए मिक्सचर बनाते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ये नशा है, ध्यान रखना। जो स्नैक्स होते हैं या जो फ्राइड फूड आप खाते हो, मोमोज वगैरह, जो भी मतलब घर से बाहर जो बनी चीज़ है, दैट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। मैंने हमेशा लड़कियों को देखा है, खास करके इसी स्टेज पर, वो दुकान पे जाएंगी, 50-100 रुपए के वो इतने बड़े बड़े लिफाफा भर के लाएंगी और खाती रहेंगी। और फिर खाने की बारी आई, मम्मा कह रही है खाना खाओ बच्चे, बच्ची क्या बोलती है, मुझे भूख नहीं है। तो भूख लगेगी कैसे? हमारी बॉडी बनी थी गुंदम का आटा चबाने के लिए, गुंदम का आटा हजम करने के लिए, वो प्लास्टिक हजम करने के लिए तो नहीं बनी थी। अब आप लोगों ने क्या किया, उसको वो हजम करने के मजबूर कर दिया, वो हजम करने के। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बॉडी काम करना बंद कर देती है। फिर आप खाना चाहते हो लेकिन बॉडी खाने नहीं देती। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहली बात, खास करके बच्चियों को, पहली बात क्या बोलता है कि बाहर का खाना बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? अब डॉक्टर पागल तो नहीं है, उन्होंने 10-11 साल पढ़ाई की होती है डॉक्टरी की, उसके बाद कुछ सोच समझ कर आप लोगों को बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब देखो नशे तो हो गए, कोई फंस गया इसमें। आई नो इस वक्त भी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जो इस चीज़ का शिकार होंगे। एंड आई कैन से % केसेस जो हैं टोबैको एडिक्शन की वजह से होते हैं, धुएं की वजह से होते हैं। अब धुआं जो है, आप चाहे एक्टिव स्मोकर्स हो या पैसिव स्मोकर्स, ये आपने सुना है, एक्टिव जो खुद पीता है, पैसिव जो वो पीने वाले की वजह से बीमार हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ बता दूं मैं, इफ एनीवन, बच्चों ध्यान दो, अगर नहीं सुनना है प्लीज। आपके सामने कोई फॉर एग्जाम्पल पीता है, चाहे बाबा ही तो ज़्यादातर पीते हैं हमारे सामने, बाबा को रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ बाबा आप तो अपनी सेहत तो खराब कर रहे हो, खुद तो जहर पी रहे हो, लेकिन हमें इसका शिकार मत बनाओ प्लीज़, मेहरबानी करके। अगर आप माँ बाप के सामने लेट कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर उनसे पैसे हैंट सकते हो, कपड़े खरीदवा सकते हो, तो नशा नहीं छुड़वा सकते हो उनसे? कर सकते हैं ना हम, ठीक है। मेरे घर में एक बार मेरे मामा जी आए, 100 ग्राम या कोई 10 मिलीग्राम की टेबलेट खाता हूँ, या आप 10 मिलीग्राम की टेबलेट खाते हो, तो ज़्यादा असर तो आप पे करेगी ना, क्योंकि आपकी मास जो है, बॉडी मास इंडेक्स आपका लो है। अब इसी तरह से क्या होता है कि जो बड़ा इंसान होता है, जिसकी बॉडी, जिसकी हेल्थ ठीक होती है, वो इन चीज़ों को लड़ता है, इनसे लड़ता है। लेकिन छोटे बच्चे के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है, वो बाद के सिगरेट की पीने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। उनका ये ईमान है, यकीन है कि मौत अटल टाइम के उसी पे आनी है जब ऊपर वाले ने लिखा होगा। लेकिन हम खुद क्यों मारे अपने आप को? ये उसके हाथ में छोड़ देना, जो हम खुद क्यों मारे। देखो, मरना उस इंसान ने उसी वक्त है, लेकिन वजह क्या बनी? खुदकुशी। उसने खुद मारा अपने आप को। खुदकुशी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, समझ आई ना? मरना तो देखो, मरना उसका अटल था, उसी वक्त मरना था, लेकिन वजह वो खुद बना। इसलिए हमने क्या करना है कि खुदकुशी नहीं करनी है। अब खुदकुशी में क्या होता है, इंसान छलांग मार देता है, फांसी लगा देता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इंसान रोज अपने आप को फांसी पे लटकाता है, और रोज धीरे धीरे वो जो गले की गांठ होती है, वो थोड़ा टाइट करते जाता है, और एक दिन ऐसा आता है वो मर जाता है। समझा नहीं? दिस इज वन थिंग। एवरेज हमारे यहाँ की इनकम जो है, धलेश के लोगों की इनकम जो है 15,000 पर मंथ है। 15,000 हर इंसान हर महीने कमाता है, ये एवरेज है। अब जिस इंसान की 15,000 क्या है इनकम है, उसमें से बच्चों का पढ़ाई का खर्चा 5-6 हज़ार हो जाता है, ठीक है ना, खाने पीने का खर्चा 5-6 हज़ार हो जाता है, उसके पास बचते हैं कुल 1 या 2 हज़ार रुपये। अब 1-2 हज़ार रुपये में वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो क्या करता है, वो बीड़ी पीता है। कर सकता था फ्यूचर के लिए, आगे कुछ खरीद सकता था, कुछ उनके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकता था। अब होगा क्या, नशे वो कर रहा है, सेकंड्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो भी बेरोजगार रह जाएंगे और ये बीमार हो जाएगा। इसको कल दवाइयों की ज़रूरत होगी, लेकिन बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होगा कि इसको दवाई खिला सके। ये भी तो मर गया लाइलाज मौत, लेकिन वो बच्चा भी बेरोजगार, फिर उसके बच्चे, ऐसे करते करते क्या होगा, एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ये एक विशियस साइकिल बनता है पॉवर्टी का, गुर्बत का।
अगर हमने इन चीज़ों से निकलना है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ नशा करना जो है गुर्बत की एक निशानी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना, बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने घरों को तबाह होते देखा है, चरस के जो मरीज है, दूसरी तरफ से एक ऐसा इंसान है जो 15 या 20 हज़ार रुपये कमा रहा है। अब आप मुझे बताओ किसकी ज़िंदगी बेहतर होगी? जिसके पास पैसा होगा। मटीरियलिस्टिक अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसकी ज़िंदगी उस दूसरे इंसान से थोड़ी बहुत कंपैरेटिवली बेहतर। अब होता क्या है कि हम तो उलट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत समझाया मैंने उन लोगों की, मत करो मत, है क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं होता एक मिस्त्री और इंजीनियर में, कोई फर्क नहीं, समझ आई? बस यही बात हमें करनी है कि अगर हमारा बच्चा अनपढ़ है कि मिस्त्री बनेगा, हम उसको पढ़ाएंगे, उसको हम बीटेक करवाएंगे, उसको इंजीनियर बनाएंगे। दूसरा, कोई और बच्चा है जिसको याद नहीं होता, जिसकी मेमोराइजिंग पावर क्या है, कम है, लेकिन लिखता बड़ा खूबसूरत है, होते हैं आपके क्लास में ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है। अब जिसका हाथ ठीक हो, मतलब लिखता अच्छा हो, तो ही कैन बी अ गुड पेंटर, वो तस्वीरें बना सकता है, वो कैलीग्राफी कर सकता है ना, ठीक है। तो उस बाप को चाहिए था जिसके पास 15,000 इनकम थी, 2,000 उसका बचता था, उसको चाहिए था कि उस 2,000 में से 1,000 रुपये बच्चे की उस स्किल पे लगाए। आपने शहरों में देखा होगा कि बच्चे शाम को, मैं डोडा में ज़्यादातर होता हूँ, तो शाम को बच्चे कुंग फू कराटे सीखने जाते हैं, स्कूल ट्यूशन पढ़ के फिर कराटे क्लास लेने जाते हैं, डांसिंग क्लास लेने जाते हैं, म्यूज़िक क्लास लेने जाते हैं। अब उनको पता है, दे पीपल नो कि हमारे बच्चे पढ़ के सारे तो गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं बनेंगे, ठीक। अब जो नहीं बन पाएंगे उनके लिए तो कोई और रास्ता हमने देखना है। किश्तवाड़ की एक लड़की का आपने नाम सुना होगा, शीतल देवी, किस से नाम सुना है? सब ने, ऑलमोस्ट सब ने। जो शीतल देवी जो आर्चर है, जो तीरंदाजी करती है और हैंडीकैप्ड है, उसके हाथ नहीं है। हाउ डिड शी बिकेम एन इंटरनेशनल आर्चर? कैसे बनी वो? आपकी ही तरह स्कूल में पढ़ा करती थी, ठीक है ना। आर्मी वालों ने एक कैंप लगाया, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उसने उस आर्मी ऑफिसर से कहा कि सर मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, ठीक है। तो वो पैरों से ही लिखती थी, वो खाना भी खाती है, पैरों से ही सब कुछ वो करती है। तो उसने देखा कि ये शी कैन बी अ गुड आर्चर। फिर 5 या 6 महीने ट्रेनिंग के बाद वो सीधे नेशनल गोल्ड मेडल लेके आई, नेशनल लेवल पे, फिर ओलंपिक्स में उसने खेला। ये चीज़ें होती हैं बच्चों। अगर देखा जाए तो अगर वो सिर्फ स्कूल में होती तो वो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं बन पाती। जनरली जैसे पुलिस में नहीं आ पाती, मेरे डिपार्टमेंट नहीं आ पाती, हेल्थ में नहीं जा पाती, वो कुछ ऐसे टीचिंग में आ पाती, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर उसके लिए दरवाजे बंद होते। लेकिन उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, और उसके माँ बाप ने, मैं देखता हूँ पेरिस में जब ओलंपिक्स खेलने गए तो उसके बाप के पास पेस होता है ना, पेस हमारा बहुत पुराना जूता है वो, ठीक है, बहुत ओल्ड फैशन जूता है। पेरिस में उसके बाप के पैरों में वो जूता पहना हुआ था। लेकिन ये भी एक दुख की बात है कि हमारे जो मेरे भाई बंधु हैं वो तो पैंट शर्ट जूते वूते बड़े अच्छे लगाएंगे, लेकिन वो बच्चों के फोकस नहीं करेंगे। अब वो देखो उस बाप का वो पुराने स्टाइल का जूता भी उस पेरिस कहाँ है पता है? फ्रांस। समझे? उस जगह पे एक इंटरनेशनल लेवल पे वो चमक रहा है। कोई उसको देखेगा कि ये वो पुराना जूता है? नहीं दिखेगा। या उसकी माँ ओल्ड फैशन है? कोई नहीं देखेगा। सिर्फ ये देखेंगे कि इनके माँ बाप ने जो है अपने बच्चे को एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बना दिया है। और यही बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी है, ठीक है, लेकिन फिर उस कमी को अपनी तरफ से कोई और कमी ऐड नहीं कर देनी है। हर बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं होते, हकीकत है ये। लेकिन फिर आप खुद से रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी बीड़ी सिगरेट पीने लग जाओ तो बहुत ही खतरनाक। अच्छी ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। हर बच्चे के पास कोई ना कोई स्किल होता है। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, उमरान मलिक का नाम सुना है? अपने दोस्त के साथ दुबई गया था, वहाँ पे प्रैक्टिस चालू थी, खेल रहा था अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस मैच में, मतलब अनऑफिशियल था वो, ठीक है। किसी ने देखा क्रिकेट खेलने वाले ने, उसने कहा कि चलो भाई आ जाओ टीम में। 4 करोड़ उसकी बोली लगी थी 1 साल की, तो 4 करोड़ तो मैं पूरी उम्र नहीं कमा पाऊंगा। ये चीज़ें होती हैं। एक और युद्धवीर सिंह चड़क है, एक लड़का नया इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ है, ठीक है ना, मेरी उम्र का, बाकी मेरे से भी छोटा होगा, ठीक। पढ़ने में अच्छा नहीं था, लिखने में अच्छा नहीं था, बोलने में अच्छा नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, सिर्फ खेल था, उसके एक टैलेंट था। वही आप बच्चों ने भी अपने अंदर देखना है। आपके टीचर्स हमतन कोशिश करते हैं, 100% अपना दे रहे हैं कि आपके उन स्किल्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा। और कहीं उसने नहीं गाया, सिर्फ आसाम में गाया है, समझे? 34 साल की उम्र में कुछ उसने 78,000 गाने गाए हैं। कितने? 78,000 गाने गाए हैं। बॉलीवुड में भी नहीं गाया, कहीं नहीं गाया उसने,
सिर्फ असम में रहकर उसने करा। ये होती है जिंदगी। वो भी अपने स्कूल में, उसको भी अपने टीचर्स